ये सबसे पहले बात करेंगे टेम्पलेट बेस्ड टास्क नंबर 1, डिस्क्राइब इमेज की। गाइस, डिस्क्राइब इमेज में आपको स्क्रीन पे बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस स्क्रीन पर एक एक करके आएंगी। आपके पास 25 सेकेंड्स हैं प्रिपेयर करने के लिए, 40 सेकेंड्स हैं आंसर करने के लिए। गाइस, आफ्टर द चेंजेस कंटेंट का वेटेज इंक्रीज हो गया। अर्लियर कंटेंट के 5 मार्क्स थे, लेकिन आफ्टर द चेंजेस कंटेंट के 6 मार्क्स हैं। फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन के 5 मार्क्स हैं। Please let me tell you, describe image is an extremely important question type after the changes. ये टास्क completely contribute करेगा स्पीकिंग सेक्शन को। मेक श्योर कीजिए अगर आप स्पीकिंग में अपने डिजायर्ड बैंड स्कोर को अचीव करना चाहते हैं, डिस्क्राइब इमेज के रेगुलर बेस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। स्क्रीन पे मैं आपको टेम्पलेट दिखा रही हूँ। आप कोई भी स्ट्रक्चर या टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। मेक श्योर करना है आपको कि आप मैक्सिमाइज कर रहे हैं कंटेंट को, मिनिमाइज करें यूसेज ऑफ टेम्पलेट को। आपको स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। फर्स्ट टॉक अबाउट द टॉपिक, देन टॉक अबाउट द एक्स और वाई एक्सिस और डिफरेंट कैटेगरीज। देन आपको गाइस मेन हाईएस्ट या लोवेस्ट वैल्यूज बतानी है। कुछ ट्रेंड्स आप बता सकते हो, कंपैरिजन आप बता सकते हो, 3 to 4 मेन फीचर्स। लास्टली आपको इमेज को कंक्लूड करना है। कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्क्रीन पे गाइस मैं आपको डिफरेंट काइंड ऑफ इमेजेस दिखा रही हूँ। डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस के लिए आप एक टेम्पलेट को यूज कर सकते हो। लेट से अगर पाई चार्ट है तो इसमें एक्स एक्सेस वाई एक्सेस नहीं है, तो आप डिफरेंट कैटेगरीज की बात कर सकते हो। एंड रैंडम इमेजेस के लिए भी आप सेम स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हो। टॉपिक, सेंटेंस, मेन फीचर्स, कंक्लूजन। स्क्रीन पे गाइस मैं आपको एक सैम्पल इमेज दिखा रही हूँ। 25 सेकेंड्स मिलेंगे आपको इमेज को एनालाइज करने के लिए। जब आपको इमेज स्क्रीन पे दिखती है, आप क्विकली इंट्रोडक्शन देखिए। टॉप, एक मिनट, फोन आ गया है, एक मिनट। ये वाला पार्ट काट देना जब घंटी बजी है और ये सब मैं उठ के गई हूँ। मैं दोबारा बोल रही हूँ यहाँ से। प्लीज जैसे ही आपको स्क्रीन पे इमेज दिखेगी, आपके पास टोटल 25 सेकेंड्स है। बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 सेकेंड्स में इमेज को एनालाइज कीजिए। टॉपिक, सेंटेंस है, एक्स और वाई एक्सेस है। यहाँ पर आप मेन ट्रेंड्स देख सकते हो, हाईएस्ट वैल्यूज, लोएस्ट वैल्यूज देख सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, अगर आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन को काट दो। एंड लास्टली आप कंक्लूजन देख सकते, सॉरी, आप हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यूज बता सकते हो, 3 to 4 मेन ट्रेंड्स बता सकते हो, और लास्ट में आप कंक्लूजन दे सकते हो। तो इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है कि इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप 100% एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे। इट इज इम्पॉर्टेंट आप रेलिवेंट कंटेंट ऐड करें। अपार्ट फ्रॉम दैट डिस्क्राइब इमेज में, सॉरी काटे ना, अपार्ट फ्रॉम दैट केस डिस्क्राइब इमेज में ग्रामर या लॉजिक के कोई मार्क्स नहीं है, बल्कि फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन, कंटेंट के मार्क्स हैं। मैं आप अभी इसको भी काटना, एक मिनट। तो इस स्क्रीन पे मैं आपको एक इमेज दिखा रही हूँ। लेट्स अंडरस्टैंड टेम्पलेट को यूज करना कैसे है। सबसे पहले आपको टॉपिक बताना है। द गिवन इमेज इलुस्ट्रेट्स द डेली प्रोसेसर चिप आउटपुट। द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द डेज ऑफ द वीक्स रेंजिंग फ्रॉम मंडे टू संडे, while the y-axis shows the number of chips produced in thousand from 0 to 80। इसके बाद आपने जैसे ही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बता दिए, देन यू कैन टॉक अबाउट द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट। इट इज क्लियर दैट फ्राइडे रिकॉर्डेड द हाईएस्ट प्रोडक्शन रीचिंग अराउंड 17,000 चिप्स। आप अप्रोक्सीमेशन, आप इसको काटे ना, प्लीज आप अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं। वेयर इज संडे हैड द लोएस्ट विद अबाउट ऑलमोस्ट 1,000 चिप्स। Another notable point is that production was consistently high from Tuesday to Friday, ranging between 14,000 and 17,000. In contrast, Monday and the weaker showed comparatively lower outputs। जो हमारे लो थे हमने उनके भी बता दिए। अब अगर आपको काट देना, मैं पूरा ही बोलती हूँ। एंड लास्टली आपको कंक्लूड करना है। Overall, the chart highlights significant daily fluctuations in the chip production with weak performance towards the end of the work week and sharp decline on Sunday. Guys, अब इसको काटना गाइस। अब गाइस रिमेंबर डिस्क्राइब इमेज का कोई, काट दो इसको भी। गाइस रिमेंबर डिस्क्राइब इमेज के मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको इमेज में एक, जरूरी नहीं है कोई कोई काटो। ओके। गाइस अगर इमेज में बहुत ज्यादा कंटेंट दिया हुआ है और आप कंफ्यूज हो रहे हो कि क्या बताना है क्या नहीं बताना, तो जस्ट ट्राई टू टॉक अबाउट 3 to 4 मेन ट्रेंड्स, दैट वुड बी फाइन। एक सेकेंड। ओके, दैट वुड बी फाइन के बाद बोलती हूँ।
गाइस डिस्क्राइब, ओके गाइस रिमेंबर डिस्क्राइब इमेज में कुछ टेम्पलेट्स बैन हो चुके हैं, लाइक देयर इज एन इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटीफुल पिक्चर। सॉरी दोबारा बोल रही हूँ, इसको काटना। प्लीज रिमेंबर डिस्क्राइब इमेज में जेनेरिक टेम्पलेट्स बैन हो चुके हैं, लाइक देयर इज एन इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटीफुल पिक्चर इन फ्रंट ऑफ मी, फ्रॉम द पिक्चर आई कैन ऑल्सो सी दैट। सो डोंट यूज सच टेम्पलेट्स। ट्राई टू मेक श्योर आप इंपॉर्टेंट कंटेंट ऐड कर रहे हैं, रेलिवेंट कंटेंट ऐड कर रहे हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप फ्लुएंटली बोल रहे हैं विद द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि स्पीकिंग को ये बहुत सारे मार्क्स देगा। नेक्स्ट केस हम, ये हो गया आई थिंक काफी है। ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट केस हम बात करेंगे रिटल लेक्चर की। ओके केस, ओके केस नेक्स्ट हम बात करेंगे रीडर लेक्चर की। रीडर लेक्चर जो है वो स्पीकिंग और लिसनिंग दोनों को मार्क्स देगा। सबसे पहले टास्क का डिस्क्रिप्शन अंडरस्टैंड करेंगे। इस टास्क में आप एक ऑडियो सुनोगे विच विल बी अराउंड फॉर 60 to 90 सेकेंड्स। जब ऑडियो प्ले होगी आप नोट्स ले सकते हो। जैसे ही ऑडियो स्टॉप होगी आपके पास टोटल 10 सेकेंड्स होंगे प्रिपेयर करने के लिए, एंड देन आपको 40 सेकेंड्स में आंसर देना होगा। 2 to 3 क्वेश्चन एग्जाम्स में आएंगे। काट दो। 2 to 3 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। गाइज अर्लियर कंटेंट का वेटेज कम था डिस्क्राइब इमेज एंड डिटेल लेक्चर दोनों में। आफ्टर द चेंजेस कंटेंट का वेटेज इंक्रीज हो गया फ्रॉम 5 to 6। अभी जो मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटेंट के 6 मार्क्स है, फ्लुएंसी के 5 मार्क्स है, प्रोनाउंसिएशन के 5 मार्क्स है। डिस्क्राइब इमेज डिटेल लेक्चर दोनों में एआई के साथ साथ ह्यूमन स्कोरिंग इन्वॉल्व है। मैं स्क्रीन पे गाइज आपको, ओके इसको काट दो, अभी बोलती हूँ नेक्स्ट। गाइज ओके, मार्किंग क्राइटेरिया की बात करेंगे डिटेल लेक्चर की स्ट्रैटेजी की। वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस कि आप हर एक एग्जाम, काटो इसको दोबारा से, स्ट्रैटेजी की कि जब ओके कि जैसे ही लेक्चर प्ले होगा सबसे पहले आपको, काटो कि जैसे ही लेक्चर प्ले होगा मेक श्योर कीजिए कि आप नोट्स ले रहे हैं। नोट टेकिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नोट टेकिंग में आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वर्ड बाय वर्ड नहीं लिखनी है, बल्कि रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, मेन आइडियाज लिखने हैं स्ट्रक्चर्ड तरीके से। रिमेंबर गाइस ये टास्क स्पीकिंग को भी मार्क्स दे रहे हैं, तो फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन का आपको ध्यान देखना है जब आप आंसर बोल रहे हैं। एंड गाइस आप जो है किसी टेम्पलेट या स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। टेम्पलेट्स एंड स्ट्रक्चर्स आर वर्किंग इन डिटेल लेक्चर। मैं भी आपको स्क्रीन पे टेम्पलेट और स्ट्रक्चर दिखाऊंगी। बट रिमेंबर जब आप आंसर बोल रहे हैं आप फ्लुएंसी पे फोकस कर रहे हैं रादर देन एक्यूरेसी। अगेन यहाँ पर भी ग्रामर के कोई मार्क्स नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देना है, बल्कि आपको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ऐड करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस ट्राई टू स्पीक फॉर 30 to 35 वर्ड्स, एंड आप लिंकिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस का यूज कर सकते हो। ये स्क्रीन पे गाइस मैं आपको एक ट्रांसक्रिप्ट दिखा रही हूँ। सबसे पहले नोट टेकिंग को समझिए कि नोट्स लेने किस तरीके से। जब लेक्चर प्ले होगा आप फ्रेजेस लिख सकते हैं कि इस कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली अगर आप वर्ड 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 ऐड करोगे इट विल नॉट मेक सेंस, बल्कि आपको फ्रेजेस ऐड करने हैं, जैसे बर्थ साइज ऑफ गैलेक्सीज, ऑफर न्यू क्लूज, हाउ दे वर फॉर्म्ड, क्रिएशन ऑफ गैलेक्सीज, फ्लैट डिस्क लाइक मिल्की वे। इस तरीके से आपको जो है गाइस फ्रेजेस पिक करने हैं। जैसे आप फ्रेजेस पिक कर लेते हैं, आप फ्रेजेस पिक कर लेते हैं, काट दो। गाइस अक्सर स्टूडेंट जब रीडर लेक्चर को, सॉरी काटो। गाइस अगर आप फ्रेजेस पिक नहीं कर पाते हो तो आप कीवर्ड्स भी पिक कर सकते हो। एंड जब लेक्चर आप बोलोगे तो आप उससे सेंटेंस बना सकते हो। अभी मैं आपको स्क्रीन पर गाइस टेम्पलेट दिखा रही हूँ। आप कोई भी टेम्पलेट या स्ट्रक्चर यूज कर सकते हो। आपको मेक श्योर करना है कि आप रिपीट नहीं कर रहे हो लाइंस को। जैसे फ्रॉम द लेक्चर आई कैन ऑल्सो हियर दैट, ही ऑल्सो टोल्ड दैट। तो आपको बार बार एक लाइन को रिपीट नहीं करना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि टैम्पलेट को यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आप बिना टैम्पलेट के भी बोल सकते हो। टैम्पलेट इज अ स्ट्रक्चर। टैम्पलेट से आपको ये पता लगेगा कि आपको किस तरीके से स्टार्टिंग करनी है, किस तरीके से एंडिंग करनी है। ये आपकी स्क्रीन पे टैम्पलेट दिख रहा है, देखिए। डैश वॉज द मेन टॉपिक ऑफ द लेक्चर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, मेन टॉपिक बताइए। फर्स्टली द स्पीकर टॉक्ड अबाउट मेन आइडिया वन। Furthermore, he explained main idea 2. Moreover, he highlighted information about main idea 3. Then the speaker focused on, अगर आपको और भी कोई आइडिया ऐड करना है, लास्टली प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन अबाउट, और लास्ट में टू कंक्लूड डैश वॉज द फोकस ऑफ द लेक्चर। इस साइड पे मैं आपको नोट्स दिखा रही हूँ कि इस अक्सर स्टूडेंट्स नोट लेते वक्त बहुत अनक्लियर नोट्स लेते हैं। मेक श्योर आपके नोट्स लेजिबल हैंड राइटिंग में है। इट्स नॉट अबाउट आप कितना कंटेंट लिख रहे हो, बल्कि आप कितना डिलीवर कर पा रहे हो। एंड अगर आप अच्छे से कंटेंट डिलीवर करना चाहते हो तो नोट टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्टिकल नोट्स लीजिए इस तरीके से, एंड मेक श्योर कीजिए हर एक वर्ड आप ना लिखें।
मैं आपको ये लेक्चर को, इसको काटना मैं आपको, गाइस मैं आपको नोट, सॉरी, मैं आपको फ्रेजेस को टेम्पलेट में इंसर्ट करके समझाती हूँ कि किस तरीके से आपको फ्रेजेस को इंसर्ट करने हैं. Birth size of galaxies was the main topic of the lecture. Firstly, the speaker talked about how they offer new clues. For new clues के बाद काटना अटकी हूँ. Furthermore, he explained creation of ancient galaxies. Moreover, he highlighted information about flat disk like Milky Way. Then the speaker focused on large flow of cold gas and collisions. Lastly, he provided information about early universe created giants. To conclude, understanding of how galaxies created was the focus of the lecture. इस तरीके से आप कई फ्रेजेस को इंसर्ट कर सकते हो यूजिंग द स्ट्रक्चर और अ टेम्पलेट. नेक्स्ट केस हम बात करेंगे समराइज ग्रुप डिस्कशन की. दिस इज अ न्यू क्वेश्चन टाइप आफ्टर द चेंजेस. एक नई क्वेश्चन टाइप ऐड हुई है. अगेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है. स्पीकिंग और लिसनिंग दोनों मॉड्यूल्स को मार्क्स देगी. ऑलमोस्ट लाइक रीडर लेक्चर है. इस क्वेश्चन टाइप में आप एक ऑडियो सुनोगे जहां पर तीन लोग आपस में डिस्कस कर रहे होंगे टॉपिक. जो लेक्चर प्ले होगा गाइस वो होगा अराउंड 2 मिनट्स का, एंड आपको फिर इसको समराइज कर, इसको काट दो 2 मिनट्स का. दोबारा बोल रही हूँ पूरा का पूरा. प्लीज नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यू क्वेश्चन टाइप की, समराइज ग्रुप डिस्कशन. समराइज ग्रुप डिस्कशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप. आपको करना क्या इस टास्क में, आप एक ऑडियो सुनोगे जहां पर तीन लोग आपस में डिस्कस कर रहे होंगे टॉपिक को. जैसे ही ऑडियो फिनिश होगी आपके पास 10 सेकेंड्स होंगे प्रिपेयर करने के लिए, 2 मिनट्स होंगे आपको समराइज करने के लिए डिस्कशन को. प्लीज लेट मी टेल यू दिस टास्क इज लाइक रिटेल लेक्चर. रिटेल लेक्चर की तरह यहाँ भी आप लेक्चर प्ले सुनोगे, सॉरी, रिटेल लेक्चर की तरह यहाँ पर भी आप एक लेक्चर सुनोगे. मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन लाइक रिटेल लेक्चर यहाँ पर नोट टेकिंग है. नोट टेकिंग समझेंगे लेकिन उससे पहले मार्किंग क्राइटेरिया समझ लेते हैं कि इस कंटेंट के 6 मार्क्स हैं, फ्लुएंसी के 5 मार्क्स हैं, प्रोनाउंसिएशन के 5 मार्क्स हैं. एआई के साथ साथ ह्यूमन चेकिंग इन्वॉल्व है, इसलिए मेक श्योर करो कि कंटेंट जो है वो रेलिवेंट कंटेंट आप ऐड कर रहे हो. स्क्रीन पे कहीं मैं आपको समराइज ग्रुप डिस्कशन की स्ट्रैटेजी दिखा रही हूँ. कहीं अगेन जब लेक्चर प्ले होगा आपको मेन आइडियाज लिखने हैं, हर एक वर्ड नहीं लिखना है. नोट टेकिंग टेक्निक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. रिटल लेक्चर से डिफरेंट है इसकी नोट टेकिंग. मैं आपको भी समझाऊंगी किस तरीके से नोट्स आपको लेने हैं. डेफिनेटली गाइस इस टास्क में आपको एक स्ट्रक्चर यूज करना है, स्टार्टिंग विद मेन टॉपिक, स्पीकर 1 के आइडिया, स्पीकर 2, स्पीकर 3, एंड लास्ट में आपको कंक्लूजन देना है. जब आप लेक्चर को काट देना. जब आप अपना आंसर बोल रहे हो आप लिंकिंग फ्रेजेस का यूज कर सकते हो, जैसे द डिस्कशन फोकस्ड ऑन मोरोवर फर्स्ट स्पीकर मेंशन ही आल्सो एडेड दैट. ओके काट देना. अब बोल रही हूँ कि लाइक इन रिटेल लेक्चर अगेन सारे के सारे स्पीकिंग टास्क में फ्लुएंसी इंपॉर्टेंट है, नॉट परफेक्शन. सो मेक श्योर करें जब आप आंसर दे रहे हैं आप फोकस कर रहे हैं फ्लुएंसी पे, परफेक्शन पे एम नहीं कर रहे हो. अगर कुछ आप गलत बोल देते हो कीप ऑन स्पीकिंग, डोंट हेजिटेट. 1 मिनट आगे बोलती हूँ. लास्ट, ओके, किस लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पीकिंग में अर्लियर 5 क्वेश्चन टाइप्स, अब 7 क्वेश्चन टाइप्स हो गए. तो स्पीकिंग की जो ड्यूरेशन है वो इंक्रीज हो सक गई है. एंड इसी के साथ स्पीकिंग स्टूडेंट्स को टायरिंग भी लगती है. तो मैं एक आपको बोनस टिप दे रही हूँ, पूरी स्पीकिंग में बहुत फास्ट मत बोलिए, स्पीक एट अ मॉडरेट पेस. यहाँ पर मैं आपको नोट टेकिंग टेक्निक दिखा रही हूँ. आप देख सकते हो सबसे पहले ऊपर हमने टॉपिक लिखा है, देन मेन आइडिया 1 जो स्पीकर का था, स्पीकर 1 के आइडियाज हैं. यहाँ पर मैंने एब्रीविएशंस यूज करी हैं, ये देखिए इंक्रीज है तो एरो से दिखा दी, एक्सप्लेनिंग थिंग्स, एडवांस्ड को एडीवी लिख दिया है. शॉर्ट फॉर्म्स एब्रीविएशंस काफी आपको हेल्प करेंगी नोट्स लेने में. स्पीकर 2 यहाँ पर S1 S2 S3 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्पीकर 1 स्पीकर 2 स्पीकर 3. आई स्ट्रांगली रिकमेंड आप अलग अलग करके आइडियाज लिखिए, ये ताकि आप जब आंसर बोलेंगे आप कंफ्यूज नहीं होंगे. देखिए यहाँ पर स्पीकर 2 के आइडियाज हैं, स्पीकर 3 के, और लास्ट में कौन सा किसके साथ अग्री करे डिसअग्री टिक और क्रॉस से मैंने शो किया है. ये सैम्पल टेम्पलेट आप यूज कर सकते हैं, कोई और स्ट्रक्चर भी आप यूज कर सकते हो, स्टार्टिंग विद टॉपिक यानी कि मेन आइडिया, द मेन फोकस ऑफ द डिस्कशन वन. इसके बाद स्पीकर 1 की बारी. दोबारा काटा, दोबारा से बताती हूँ कि स्क्रीन पे मैं आपको टेम्पलेट या स्ट्रक्चर शो कर रही हूँ, आप कोई और भी टेम्पलेट यूज कर सकते हो. सबसे पहले आपको टॉपिक के बारे में बात करनी है. द मेन फोकस ऑफ द डिस्कशन वॉज, स्पीकर 1 टॉक्ड अबाउट एंड फर्दरमोर ही शी पॉइंटेड आउट. स्पीकर 1 के 3 आइडियाज से 4 आइडियाज आप ऐड कर सकते हो. देन स्पीकर 2 मेनली फोकस्ड ऑन मोरोवर ही शी मेंशन्ड. स्पीकर 3 एक्सप्लेन्ड, ऑल्सो ही शी शेयर्ड आइडियाज ऑन. इन द होल डिस्कशन स्पीकर 1 अग्रीड एंड डिसअग्रीड विद स्पीकर. जो भी 1 या 2 के साथ अग्री या डिसअग्री करे, कंक्लूजन आपको डेफिनेटली ऐड करना ही है अपने आंसर में.
यहाँ पर मैं आपको नोट टेकिंग के साथ दिखा रही हूँ। बहुत इजी टास्क है गाइस एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है। कंप्लीट स्ट्रैटेजी को आप फॉलो कीजिए, इसमें कोई भी आपको इशू नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर मैंने नोट्स लिखे। द मेन फोकस ऑफ द डिस्कशन was peer tutoring and different learning support preferences. Speaker one talked about how peer tutoring helped them understand complex subjects like advanced calculus and how the tutor simplified concepts better than lectures. यहाँ पर आप देख सकते हो कि शॉर्ट फॉर्म्स है उसको हमने सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया है। अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाएगी इट्स ओके, ग्रामर के कोई भी मार्क्स नहीं है, तो यू डू नॉट नीड टू वरी। Furthermore, she pointed out that peer tutoring boosted her confidence. Speaker 2 mainly focused on their experience as a peer tutor and how teaching others improved their own understanding. Moreover, he mentioned that reviewing concepts to explain them clearly helped reinforce his own knowledge. Speaker 3 explained that they preferred informal study lessons with friends. Also, she shared ideas on how studying with peers allow flexibility. In the whole discussion, Speaker 1 agreed with Speaker three's point of दोबारा बोल रही हूँ कंक्लूजन। इन द होल डिस्कशन स्पीकर वन अग्रीड विद स्पीकर थ्रीज पॉइंट अबाउट प्रेशर बट एम्फेसाइज द बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रक्चर इन इनफॉर्मल ट्यूटरिंग सेशंस। सो इस तरीके से आप टेम्पलेट को यूज कर सकते हो। नोट टेकिंग गाइज रिमेंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टास्क, आपको नोट टेकिंग की प्रैक्टिस करनी है। मूविंग अहेड बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप की, रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन। गाइज अगेन अगेन को काट दो। गाइज आफ्टर द चेंजेस दो नई क्वेश्चन टाइप्स ऐड हुई हैं, समराइज ग्रुप डिस्कशन एंड रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट एंड इजी क्वेश्चन टाइप है। रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन में आप लिसन और रीड करोगे एक प्रॉम्प्ट, एक बेसिकली सिचुएशन की डिस्क्रिप्शन होगी। 10 सेकेंड्स प्रिपेयर करने के लिए आपको मिलेंगे, 40 सेकेंड्स होंगे आपके पास बोलने के लिए। यहाँ पर आपको रिस्पॉन्ड करना होगा एक सिचुएशन के बारे में। ये टास्क जो है स्पीकिंग को मार्क्स देगा। यहाँ पर कंटेंट के 6 मार्क्स हैं, फ्लुएंसी के 5 मार्क्स हैं, प्रोनाउंसिएशन के 5 मार्क्स हैं, एआई के साथ साथ ह्यूमन चेकिंग इन्वॉल्व है। नाउ फर्स्ट थिंग गाइस, इस टास्क में ऐसा नहीं है कि आप कोई सैम्पल सिचुएशन के आंसर्स को क्रैम कर सकते हो, सो डोंट डू दैट। आप टेम्पलेट्स या स्ट्रक्चर्स को यूज कर सकते हो। स्क्रीन पे मैं आपको टेम्पलेट दिखा रही हूँ, आप कोई और भी टेम्पलेट या स्ट्रक्चर यूज कर सकते हो। एक मिनट, ये काट दें। ओके, कि सबसे पहले आपको ग्रीटिंग करना है, हेलो जो भी नेम है। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू अबाउट, जो भी टॉपिक या इशू है उसके बारे में आपको बात करनी है। फर्दर मोर आई लाइक टू ब्रेक अटेंशन टू, एडिशनली आई वुड अप्रिशिएट इट इफ यू कुड। एंड लास्ट में कंक्लूड करना है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग योर थॉट्स ऑन दिस। एक मिनट। ओके आगे बोलिए। किस रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन में दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। डिपेंडिंग अपॉन किस तरीके का क्वेश्चन है आपको मेक श्योर करना है आप अपनी टोन उस तरीके की यूज करें। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स को काट दो। स्क्रीन पे मैं आपको डिफरेंट क्वेश्चंस दिखा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 रीड कीजिए। योर प्रोफेसर हैज गिवन अनक्लियर इंस्ट्रक्शंस फॉर एन असाइनमेंट एंड मेनी स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड। यू नीड टू आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन ऑन बिहाफ ऑफ द क्लास। व्हाट वुड यू से टू अ प्रोफेसर? सिंस यू आर टॉकिंग टू अ प्रोफेसर, जो टोन है वो फॉर्मल होगी, पोलाइट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पढ़िए, अटकी हूँ। थर्ड क्वेश्चन, वेयर एज का इस क्वेश्चन नंबर थर्ड आप देखिए, यू आर सिक, यू कांट अटेंड द इन्विटेशन फॉर द मूवी, योर फ्रेंड इन द लंच रूम इज हैविंग कॉफी, इन्फॉर्म हिम अबाउट द सिचुएशन। ये एक इनफॉर्मल सिचुएशन है जहां पर आप अपनी फ्रेंड से बात कर रहे हो। तो जस्ट बी वेरी क्लियर विद द टोन, डिपेंडिंग अपॉन फॉर्मल सिचुएशन है या फिर इनफॉर्मल। इस टास्क के लिए एक बोनस टिप आपको दे रही हूँ, जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है मेक श्योर करिए कि सारी इंफॉर्मेशन को आप कवर कर रहे हो अपने आंसर में। एंड ट्राई टू मेक श्योर कीजिए कि आप जो अपना व्यू पॉइंट, जो भी आप व्यू पॉइंट को काट दो। एक सैम्पल क्वेश्चन, ओके ओके काट दो यहाँ से। कैसे एक सैम्पल क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कि क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है। यू आर इन योर सेकेंड ईयर ऑफ यूनिवर्सिटी एंड हैव बीन वर्किंग ऑन अ बिग असाइनमेंट फॉर योर साइकोलॉजी क्लास. Unfortunately, you had the flu for the past week and couldn't concentrate or get much work done. You have a doctor's note and feel a little better now. You go to your lecturer's offer to talk. What would you say? यहाँ पर सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको अपने आंसर में कवर करनी है। आप अपने लेक्चरर के नेम के साथ अपने आंसर को स्टार्ट कर सकते हो। हेलो प्रोफेसर, जो भी उनका नेम है। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू अबाउट माई साइकोलॉजी असाइनमेंट।
यहाँ पर देखिए हमने जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसी को यूटिलाइज करना है. इट्स अ वेरी इजी टास्क. Unfortunately, I have been sick with the flu for the past week and couldn't get much work done. I have a doctor's note to confirm this. एक मिनट ये हटा रही हूँ मैं, अब बोलती हूँ. Now that I'm feeling better, I was hoping to discuss the possibility of an extension or any other suggestions you might have. I would appreciate your ये लास्ट लाइन दोबारा बोल रही हूँ. I would appreciate your consideration and look forward to hearing your thoughts. So इस तरीके से आपको मेक श्योर करना है आप ग्रीटिंग्स को ऐड करें, साथ ही में एक्नॉलेज करें सिचुएशन को, पॉसिबल सोल्यूशन सजेस्ट करें एंड लास्ट में कंक्लूड करें. एक मिनट क्लियर कर दूं मैं भी ड्राइंग्स को कि सारा काट देना. एक मिनट, एक मिनट का ब्रेक ले रही हूँ. यहाँ से भी बोल रही हूँ, एक मिनट. गाइस रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन में बहुत बारी स्टूडेंट ऊपर से ही लाइन कॉपी पेस्ट कर देते हैं आंसर देते वक्त. रिमेंबर गाइस कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. आप आंसर को ओके दोबारा बोलूं, आप क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन बोलेंगे लेकिन आपको थोड़ा चेंज करके बोलना होगा सिचुएशन को. सिनोनिम्स यूज कर सकते हो वर्ड्स के, नहीं तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज कर सकते हो, बट एग्जैक्टली ऊपर से सिचुएशन को रीड मत करना एग्जैक्ट आंसर देते वक्त. ओके इसके आगे एक हटूंगी, एक मिनट वो बीच का काट देना. नेक्स्ट केस बात करेंगे राइटिंग मॉड्यूल की. आफ्टर द चेंजेस गाइस राइटिंग मॉड्यूल में समराइज रिटन टेक्स्ट एंड ऐसे का जो वेटेज है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया. दोनों के टास्क में एआई के साथ साथ ह्यूमन चेकिंग इन्वॉल्व है. सबसे पहले समराइज रिटन टेक्स्ट को डिस्कस करेंगे. गाइस इस टास्क में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं. यहाँ पर आपको पैसेज स्क्रीन पे दिखेगा अप टू 300 वर्ड्स लॉन्ग, कुछ इस तरीके से. आपको पैसेज को समराइज करना होगा खुद के वर्ड्स में. नाउ टोटल 10 मिनट्स होंगे. 10 मिनट्स में आपको रीड भी करना है, राइट भी करना है, प्रूफ रीड भी करना है. एंड जो सिंगल सेंटेंस जो को काट दो. एंड सिंगल सेंटेंस में यानी कि एक फुल स्टॉप में आपको अपने आंसर को लिखना है. एंड एंड को काटो. इस वर्ड लिमिट इस टास्क की है 5 to 75 वर्ड्स. नाउ सबसे पहले मार्किंग क्राइटेरिया को समझते हैं. कंटेंट के 4 मार्क्स हैं. आफ्टर द चेंजेस का इस कंटेंट का वेटेज इंक्रीज हो गया है, ऑलमोस्ट डबल हो गया. फॉर्म के मार्क्स हैं, ग्रामर एंड वोकैबुलरी के मार्क्स हैं. ओके आप भी बोलते हो. प्लीज जब आप अपने आंसर को लिख रहे हैं आपको मेक श्योर करना है कि आप वर्ड लिमिट को फॉलो करें. 75 से ज्यादा वर्ड्स नहीं लिखने, 5 से कम वर्ड्स भी नहीं लिखने हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट ग्रामर एंड वोकैबुलरी आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो मेक श्योर कीजिए कि जब आप आंसर लिख रहे हैं आप प्रूफ रीड करें. 2 to 3 मिनट्स प्रूफ रीड पे जरूर स्पेंड करें. सबसे पहले अब हम समराइज रिटन टेक्स्ट की स्ट्रैटेजी को समझेंगे. बहुत इजी टास्क है गाइस अगर आप स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे. सबसे पहले आपको टास्क स्क्रीन पे दिखेगा. आपको अंडरस्टैंड करना है क्वेश्चन या क्वेश्चन को काटो. आपको समझना है कि पैसेज किस बारे में है. पैसेज को रीड कीजिए ऑलमोस्ट टू, काट दो. पैसेज को रीड कीजिए तक रखो. पैसेज को रीड करते वक्त आइडेंटिफाई कीजिए मेन आइडियाज. 2 से 3 मेन आइडियाज को आप आइडेंटिफाई कीजिए. अगर बहुत सारे मेन आइडियाज तो बेस्ट 3 आइडियाज को आप सिलेक्ट कर सकते हैं. देन आपको आइडियाज जब काटो इसको, देन जैसे ही आपको आइडियाज मिल गए नेक्स्ट स्टेप इज टू बिल्ड द सेंटेंस. यानी कि आंसर फ्रेम करना है. आंसर फ्रेम करने के लिए आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हो, पैराफ्रेज कर सकते हो या फिर सिनोनिम्स का यूज कर सकते हो. कोई भी टेक्निक को आप यूज कर सकते हो. लेकिन लेकिन को काटो. एंड यूज कर सकते हो के बाद लेकिन को काटो. एंड लास्ट में जब आप पूरा आंसर लिख चुके हो तो आपको प्रूफ रीड करना है क्योंकि हो सकता है आपने ग्रामेटिकल या स्पेलिंग मिस्टेक्स कर दी हैं. आगे बोलते हो, एक मिनट. प्लीज आई स्ट्रांगली रिकमेंड आप इस टास्क में कट कॉपी पेस्ट
कट काटो इसको भी। आई स्ट्रॉन्गली रिकमेंड आफ्टर द चेंजेस, अब इस टास्क में कॉपी पेस्ट ना करें, बल्कि आप पैराफ्रेजिंग या सेंटेंस स्ट्रक्चर को चेंज करने की कोशिश करें। अगर आपको पैराफ्रेज करना नहीं आ रहा है, लास्ट में आप, लास्ट में नहीं काटो, लास्ट बट नॉट, ओके, दोबारा बोल रही हूँ इस लाइन को, अगर आपको पैरा, ओके, इस अगर आपको लग रहा है कि आप पैराफ्रेज नहीं कर पा रहे हो, तो इन द वर्स्ट केस सिनेरियो आप सिनोनिम्स को यूज कर सकते हो, बट एटलीस्ट ट्राई कीजिए कि आप 3 to 4 वर्ड्स को रिप्लेस कर पाए, एग्जैक्ट लाइंस को कॉपी करके कनेक्ट मत कीजिए। ये स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन में डिस्प्ले कर रही हूँ, लेट्स अंडरस्टैंड टुगेदर कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। जॉब्स जनरेटेड बाय ट्रैवल एंड टूरिज्म आर स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। दोबारा बोलती हूँ, काटना, दोबारा बोल रही हूँ, कट। Jobs generated by travel and tourism are spread across the economy in retail, construction, manufacturing, telecommunication, as well as in travel and tourism. देखिए फर्स्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस टास्क में, अक्सर वहीं पर मेन आइडिया या टॉपिक सेंटेंस आपको पता लग जाता है कि पैरा किस बारे में है। यहाँ पर हम जॉब्स की बात करें जो ट्रैवल एंड टूरिज्म ने क्रिएट करी हैं। आगे जो सपोर्टिंग डिटेल्स है उसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। These jobs employ a large proportion of women, this in small and medium sized companies and offer good training and transferability. यहाँ पर हमें आगे मेन आइडिया एक और भी मिल गया। टूरिज्म कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव ड्राइवर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रीजनल इकोनॉमीज। एक और मेन आइडिया कि इसके एक और बेनिफिट है, पहला जॉब था, दूसरा क्या है कि डेवलपमेंट हो रही है रीजनल एरियाज की। These patterns apply to both developed and emerging economies. There are numerous good examples where tourism is acting as a catalyst for conservation and improvement of the environment and maintenance of local diversity and culture. Second main benefit यहाँ पर इन्होंने बताया है, फर्स्ट जॉब था, सेकंड एनवायरनमेंट को भी हेल्प कर रहा है एंड मेंटेन करे लोकल डाइवर्सिटी एंड कल्चर को। तो ट्रैवल एंड टूरिज्म क्रिएट्स जॉब एंड वेल्थ एंड हैज ट्रिमेंडस पोटेंशियल टू कंट्रीब्यूट इकोनॉमिकली, एनवायरमेंटली एंड सोशली भी, गलत बोला है मैंने यहाँ पे, रुकना, एनवायरमेंटली एंड सोशली सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन बोथ डेवलप्ड कंट्रीज। गाइस देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा आइडिया समराइज्ड है खुद से। एंड इमर्जिंग नेशन, इट हैज अ कंपैरेटिव एडवांटेज, काटो इसको भी, गलत अटक के बोल रही हूँ। इट हैज अ कंपैरेटिव एडवांटेज इन दैट इट स्टार्टअप एंड रनिंग लॉस्ट कैन बी लो, लॉस्ट बोला मैंने, ये भी गलत बोला है, दोबारा बोल रही हूँ लाइन। It has a comparative advantage in that its startup and running cost can be low compared to many other forms of industry. Development is also often one of the few options for development in many areas. Therefore, there is a strong likelihood that travel and tourism will continue to grow globally over the short to medium term. Conclusion भी आ गया। अब यहाँ पर हमने ट्रैवल एंड टूरिज्म के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात करी है। यहाँ पर हमने ये बताया ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि लो कॉस्ट है। लास्ट हमने बताया कि ग्रो करते रहेंगे। अब समझ, अब काटना, अब समझते हैं कि जैसे ही आपने मेन आइडियाज को आइडेंटिफाई कर लिया, आप, अब बोलो कि जैसे ही आपने मेन आइडियाज को आइडेंटिफाई कर लिया, आपको अपने आंसर को फ्रेम करना है। फ्रेम करने के लिए आप पैराफ्रेजिंग का यूज कर सकते हैं या फिर कनेक्टर्स। ये काट देना अभी जैसे मैं ये कर रही हूँ। स्क्रीन पे गाइस मैं आपको सैंपल आंसर डिस्प्ले कर रही हूँ। Not only does the tourism industry create jobs that are spread in various industries, but also it acts as a catalyst for conserving and improving the environment, as well as maintaining the local diversity and culture. For it has a comparative advantage of low startup and running cost, which enhances the likelihood that it will continue to grow globally in short and medium run. So सारे आइडियाज देखिए यहाँ पे कनेक्टेड है, कनेक्टर्स का यूज किया है, नॉट ओनली बट ऑल्सो कंजंक्शन। तो आप इस तरीके से कनेक्टर्स कंजंक्शंस का यूज कर सकते हो और सेंटेंस को कनेक्ट कर सकते हो। गाइस कनेक्ट कर सकते हो, क्या बोलूंगी। रिमेंबर गाइस एक बोनस टिप है इस टास्क के लिए, आइडिया, काटो। रिमेंबर गाइस इस टास्क, काटो इसको। रिमेंबर गाइस समराइज रिटन टेक्स्ट एक इंटीग्रेटेड टास्क है, रीडिंग को भी बहुत सारे मार्क्स देगा अलॉन्ग विद राइटिंग। तो जब आप लिख रहे हो, आप मेन आइडियाज को कनेक्ट कीजिए, इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन को मत कनेक्ट कीजिए। मूविंग अहेड नेक्स्ट टास्क की बात करेंगे, राइटिंग ऐसे। जैसे ही बीटी में चेंजेस आए, स्टूडेंट्स राइटिंग ऐसे को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न्ड है, बिकॉज आफ्टर द चेंजेस राइटिंग ऐसे का जो कंटेंट वेटेज है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, एंड ऐसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है। अगर आप भी राइटिंग में अपना डिजायर्ड बैंड स्कोर अचीव करना चाहते हैं, आप मेक श्योर कीजिए आप ऐसे की डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। करना कि आपको इस टास्क में 200 to 300 वर्ड्स का ऐसे लिख रहे हैं गिवन टॉपिक पे, एक ही ऐसे आएगा।
20 मिनट्स दिए जाएंगे आपको ऐसे लिखने के लिए। वर्ड काउंट एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन होगा। आई रिकमेंड आप अराउंड 250 to 260 वर्ड्स लिख सकते हैं। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड कम है तो डोंट वरी, आप 210 to 220 वर्ड्स भी लिख सकते हैं। मेक श्योर करने मेक श्योर करने को काट दो। गाइस अगर आप बिगिन ओके ओके गाइस अगर आप बिगिनर हैं, आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं है, तो आई रिकमेंड कि टाइपिंग डेली बेसिस पे कीजिए, क्योंकि 20 मिनट्स ही हैं जिसमें आपको 200 to 300 वर्ड्स लिखने हैं। यहाँ यहाँ पर को काटना, दोबारा बोलती हूँ। गाइस नेक्स्ट हम बात करेंगे मार्किंग क्राइटेरिया की। 1 मिनट। Guys, after the changes, writing ऐसे में कंटेंट, डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर एंड कोहेरेंस एंड जनरल लिंग्विस्टिक रेंज का वेटेज इंक्रीज हो गया है। कंटेंट सॉरी काटना। अगर आप कंटेंट में 6 आउट ऑफ 6 स्कोर करना चाहते हो तो आपको मेक श्योर करना है कि आप टॉपिक को एड्रेस कर रहे हो एंड पूरे टॉप सॉरी आपको मेक श्योर करना है कि आप टॉपिक को एड्रेस कर रहे हो, रेलेवेंट आइडियाज को लिख रहे हो। डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर एंड कोहेरेंस में अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आपको मेक श्योर करना है गाइस की जो आपका आइडिया को काटो, जो आपका एस ओके दोबारा बोलते हैं कि अगर आप डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर एंड कोहेरेंस में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका ऐसे लॉजिकली कनेक्टेड है, यानी कि आइडिया जो है एक्सप्लेनेशन से, एग्जाम्पल से लॉजिकली कनेक्टेड होना चाहिए। फॉर्म के लिए आपको वर्ड लिमिट को फॉलो करना है। अगर आप बिलो 200 लिखोगे, अबव 300 लिखोगे तो आप लो स्कोर करोगे। इसलिए मैं आपको स्क्रीन पर अभी एक सैम्पल स्ट्रक्चर दिखाऊंगी या टेम्पलेट, जिसको यूज करके आप वर्ड लिमिट को फुलफिल कर सकते हो। नेक्स्ट का इस जनरल लिंग्विस्टिक रेंज का भी जो वेटेज इंक्रीज हो गया आफ्टर द चेंजेस। 1 मिनट रुक जाओ, इसकी बैटरी कम हो गई है, चार्जर के लिए पास। ओके, अभी बोलती हूँ कि इस नेक्स्ट जनरल लिंग्विस्टिक रेंज में अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आपको मेक श्योर करना है वैरायटी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स बना रहे हो, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ग्रामर, वोकैबुलरी, स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है। पर ग्रामर के लिए फॉर ग्रामर काटो कि इस ग्रामर के लिए ओके काटो कि इस ग्रामर और स्पेलिंग में अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो प्रूफ रीड कीजिए आफ्टर राइटिंग द एसे। एंड वोकैबुलरी के लिए टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी का यूज कीजिए। ये सब मैंने बता दिया, तो ये इस पीपीटी हटा देना। किस मार्किंग क्राइटेरिया की बात बात करेंगे राइटिंग ऐसे स्ट्रैटेजी की। ओके अभी बोलती हूँ, 1 मिनट। ओके गाइस, सिंपल स्ट्रैटेजी है। जैसे ही स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन आता है, आपको लिखना स्टार्ट नहीं करना है, बल्कि सबसे पहले आपको ऐसे के प्रॉम्प्ट को केयरफुली रीड करना है। आइडेंटिफाई करने क्वेश्चन टाइप, वेदर इट्स अग्री, डिसअग्री, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, प्रॉब्लम सोल्यूशन, डिस्कस बोथ व्यूज, ओपिनियन बेस्ड ऐसे। सो सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना है। देन आपको गाइस प्लानिंग करनी है ऐसे की। प्लानिंग के लिए आप जो है क्लियर ऐसे स्ट्रक्चर यूज कर सकते हो। इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2 एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन को लिखने का एक बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले आपको पैराफ्रेज कीजिए टॉपिक क्या दिया गया है और अपनी ओपिनियन लिखिए, ये बताइए कि इसे किस बारे में है। देन बॉडी पैराग्राफ 2 और 3 दोनों में सेम टेक्निक है। सबसे पहले मेन आइडिया कवर कीजिए, उसका एग्जाम्पल, ये सब काट दो। ये सब सिंपल, किक में आगे नहीं बोल रही। यूज अ क्लियर ऐसे स्ट्रक्चर, BP1, BP2, कंक्लूजन, यहीं तक रखते हैं क्योंकि वो आगे मैं बताऊंगी। ये काट देते हैं। फोर्थ का इज वेरी इंपॉर्टेंट टिप। फोर्थ काट दो, काट दो ये भी। ये मतलब बस क्लियर ऐसे स्ट्रक्चर, BP1, BP2, कंक्लूजन यहीं तक रखना, क्योंकि आगे एक्सप्लेन करना ही है। कि जब आप ऐसे को लिख रहे हैं तो आपको स्टिक करना है वर्ड लिमिट पे। अगेन आई एम रिपीटिंग, 200 to 300 वर्ड्स। वर्ड लिमिट को पूरा करने के लिए आप लिंकिंग वर्ड्स या कनेक्टर्स का यूज कर सकते हो। एंड मेक श्योर कीजिए फॉर्मल वोकैबुलरी या टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी का यूज करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, एज आई मेंशन्ड बिफोर, जनरल एज आई मेंशन दोबारा बोलियो लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, एज आई मेंशन बिफोर, हर आइडिया जो है वो नेचुरली कनेक्टेड होना चाहिए नेक्स्ट आइडिया से। तो इससे तो इसलिए सॉरी तो गाइस इसीलिए रेपिटेशन को अवॉइड कीजिए। ऑफ टॉपिक मत लिखिए। अगर कंटेंट पे टॉपिक सॉरी काटो गाइस, अगर आप ऑन टॉपिक नहीं लिखोगे, टॉपिक के बारे में ऐसे को नहीं लिखोगे तो आप बहुत कम स्कोर करोगे।
स्क्रीन पे आप, एक मिनट काटो, कि स्क्रीन पे मैं आपको यूनिवर्सल ऐसे टेम्पलेट दिखा रही हूँ, बहुत सिंपल और इजी स्ट्रैटेजी है। सबसे पहले आपको, ये क्या, यहाँ ऐसे क्यों आ रहा है, यहाँ पर ऐसे करते हुए अभी, कि सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखनी है। दोबारा बोलती हूँ, कि सबसे पहले आपको पैराग्राफ 1 यानी कि इंट्रोडक्शन लिखनी है। इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसी से पता लगता है कि आप ऐसे को किस तरीके से लिख रहे हो। यहाँ पर आप टॉपिक स्टेटमेंट के बारे में लिखोगे, फिर ये बताओगे कि ऐसे क्या कवर करेगा, एडवांटेज डिसएडवांटेज प्रॉब्लम सोल्यूशन, जो भी आपका ऐसे टाइप है। एंड अगर पोजीशन या ओपिनियन पूछी गई है तो वो जरूर लिखनी है। बॉडी पैराग्राफ 1 और 2 की सेम टेक्निक है। सबसे पहले आप मेन आइडिया लिखिए, जैसे एडवांटेज डिसएडवांटेज है तो एडवांटेज, प्रॉब्लम पूछी गई है तो प्रॉब्लम लिखिए। उस, अटकी हुई, एक मिनट। उसके बाद ये बताइए कि, ओके सॉरी, उसके बाद गाइस आप मेन आइडिया का एक्सप्लेनेशन दीजिए, फिर एग्जांपल दीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन लिखने के लिए समराइज करना होगा आपको मेन पॉइंट्स को। गाइस कंक्लूजन में कुछ भी नया नहीं लिखना, जो आपने अभी तक लिखा है उसी को आपको समराइज करना है, और यहाँ पर फिर से अपनी पोजीशन लिखिए। बस यहीं तक बोलूंगी। जो, इसके बाद एक सेकेंड, ये सारा जो मैं कर रही हूँ हटा देना। एक मिनट, ये मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर आना है। एक सेकेंड, पता नहीं क्यों आ रहा है स्क्रीन पे। एक मिनट। ओके, रहने देती हूँ, पता नहीं क्या आ रहा है। एनी हाउ आगे चलते हैं। ओके, यहीं से बोलूंगी। गाइस रिमेम्बर, ओके, गाइस रिमेम्बर ऐसे राइटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है। एंड आफ्टर द चेंजेस आप ऐसे टेम्पलेट्स को मत यूज कीजिए जहां पर आप सिर्फ टॉपिक वर्ड इंसर्ट करें। बिकॉज अगर आप ऐसे टेम्पलेट्स को यूज करोगे तो आप ऐसे राइटिंग में बहुत कम स्कोर करोगे। आपको कंटेंट ऐड करना होगा, एंड रेलेवेंट कंटेंट आपको ऐड करना होगा। जेनरिक ऐसे टेम्पलेट्स वर्क नहीं करेंगे। ऑल्सो केस बहुत डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन टाइप्स होते हैं, जैसे एडवांटेज डिसएडवांटेज प्रॉब्लम सोल्यूशन। दोबारा बोल रही हूँ, ऑल्सो केस डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन टाइप्स होते हैं, जैसे अग्री डिसअग्री एडवांटेज डिसएडवांटेज प्रॉब्लम सोल्यूशन। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको एडजस्ट करने होंगे अपने ऐसे के आंसर को। इसलिए सॉरी, इसलिए गाइस एक ऐसे टेम्पलेट को क्रैम करने की बजाय ऐसे टेम्पलेट को यूज करना आप सीखिए। ऐसे बीच में जो रुक रही हूँ पॉजेज उसे काट देना। गाइस ऐसे राइटिंग से रिलेटेड फुल वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, उसको जरूर चेक कर लेना। ओके, 2 मिनट। ये मैं हटा ही रही हूँ स्ट्रेट अवे। ये मैं हटा रही हूँ स्क्रीन को, इसको हटा देना। कि इसी स्ट्रक्चर या टेम्पलेट में आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। आप इसको अकॉर्डिंग टू एडवांटेज डिसएडवांटेज कॉजेज इफेक्ट प्रॉब्लम सोल्यूशन अग्री डिसअग्री, जो भी क्वेश्चन टाइप है उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, किस आई रिकमेंड कि आप ऐसे, सॉरी दोबारा बोल रही हूँ, किस आई रिकमेंड, सॉरी, किस आई रिकमेंड अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं है तो आप कुछ कनेक्टिंग लाइंस है, जैसे टू बिगिन विद वन ऑफ द मेन, इस तरीके की लाइंस कनेक्टर्स को आप याद कीजिए, ताकि आप ऐसे की वर्ड लिमिट को पूरा कर पाए। 20 मिनट ही है और आपको 200 से 300 वर्ड लिखने हैं, तो ऐसे राइटिंग की आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी। कई, ओके, नेक्स्ट, कई यूजिंग टैम्पलेट में आपको सैम्पल आंसर दिखा रही हूँ। टैम्पलेट में कई आपको लाइन, सैम्पल आंसर दिखा रही हूँ। एक सेकंड, इसको मत करना, अब मैं बोलूंगी। ए, देख, मैं बोलूंगी। ओके, सैंपल आंसर दिखा रही हूँ, इसको 2 मिनट तक दिखा देते हैं, उसके बाद जो है बोलता दो।
किसी क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि टेम्पलेट को यूज करना कैसे. इट इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली पॉपुलर टू हैव अ ईयर ऑफ बिटवीन फिनिशिंग स्कूल एंड गोइंग टू यूनिवर्सिटी. व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. सो एडवांटेज डिसएडवांटेज बेस्ड ऐसे है. अब बोलती हूँ. सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखनी है. इन recent times, taking a gap year between finishing school and attending university has become increasingly popular. सबसे पहले हमने टॉपिक को कवर किया. This break is considered valuable for both individuals and society. This essay will explore the advantages and sorry. This essay will explore the advantages and disadvantages associated with taking a gap year and provide my opinion. तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमने पैराफ्रेज किया है टॉपिक को, एंड देन हमने अपनी ओपिनियन लिखी है और डिस्कस करें कि ऐसे किस बारे में है. बॉडी पैराग्राफ 1 लिखना है. इसके बाद बॉडी पैराग्राफ 1 में एज आई मेंशन्ड आइडिया एक्सप्लेनेशन एग्जांपल. To begin with, one of the main advantage of taking gap year is that it allows students to gain practical experience. This can be supported by the fact that many students use their time to off. दोबारा यहाँ से बोलती हूँ. दिस कैन बी सपोर्टेड बाय द फैक्ट दैट, यहाँ पर आपको अपना आइडिया को एक्सप्लेन करना है. Many students use their time off to travel, work, or volunteer. Research has shown that this real world experience often enhances personal development and increases maturity. यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दिया है. Moreover, another notable benefit is that idea 1 जैसे कंप्लीट हो गया, idea 2 भी आप लिख सकते हो. A gap year can provide students with time to reflect on their academic and career goals. As a result, advantage of gap year deserve deeper attention. Next, body paragraph 2b की भी same strategy है, idea explanation example. Although the benefits of gap year are evident, it also causes some important challenges that need careful consideration. यानी कि यहाँ पर disadvantages आपको बतानी है. One significant issue is that taking time off may lead to loss of academic momentum, making it harder for students to adjust to university life. Idea explanation example. Additionally, some students might struggle financially during their year off, specifically if they are not working. For these reasons, it is essential to weigh the potential risk of a gap year before making a decision. And last में आपको conclude करना है. Conclusion में कुछ नया नहीं add करना. To conclude, I believe that taking a gap year involves both advantages and disadvantages that should be carefully examined. Going ahead, it is important to consider how students can make the most of this time while addressing potential challenges to ensure long-term success. So इस तरीके से guys आप किसी भी टेम्पलेट या स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हो. गाइज दोबारा बोल रहा हूँ. गाइज रिमेंबर, कंटेंट का वेटेज इंक्रीज हो गया है, तो रेलेवेंट कंटेंट आपको ऐड करना ही होगा आप जो भी टेम्पलेट यूज कर रहे हैं उसमें. मूविंग अहेड गाइस, नेक्स्ट बात करेंगे समराइज स्पोकन टेक्स्ट की. ये 7th टेम्पलेट बेस्ड टास्क है. लिसनिंग का टास्क नंबर 1. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है. लिसनिंग एंड राइटिंग दोनों को मार्क्स देगा. सबसे पहले टास्क को समझते हैं. यहाँ पर आप एक ऑडियो सुनेंगे लाइक रीड द लेक्चर, लेकिन अब आपको समरी को लिखना है 50 to 70 वर्ड्स में. टोटल 10 मिनट्स हैं लिसन करने के लिए, लिखने के लिए. 10 मिनट्स में से ऑलमोस्ट 1 से 1.5 मिनट की ऑडियो होगी एंड 8 to 8.5 मिनट्स होंगे आंसर लिखने के लिए. गाइस वर्ड काउंट होगा बॉटम ऑफ द स्क्रीन पे. अगेन मिनिमम 50 वर्ड्स लिखने हैं, लेकिन 70 से ज्यादा नहीं लिखने हैं. गाइस अब बात करेंगे चेंजेस की. आफ्टर द चेंजेस कंटेंट का वेटेज डबल हो चुका है. पहले 2 था, 4 हो चुके हैं. फॉर्म के 2 मार्क्स हैं, यानी कि वर्ड लिमिट. अगर आप फॉर्म में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, रिकमेंड राइट 65 to 70 वर्ड्स बट नॉट लेस देन 50 और मोर देन 70. ग्रामर के भी मार्क्स हैं गाइस, इसलिए मेक श्योर करना है कि आपको प्रूफ रीड करना है. एंड वोकैबुलरी के लिए आपको कंटेंट, रेलेवेंट कंटेंट ऐड कीजिए. यू विल स्कोर हाई इन वोकैबुलरी. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पेलिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो मेक श्योर कीजिए आप प्रूफ रीड करें. जो वर्ड आपको स्पेल करना नहीं आता उसको मत लिखिए. समराइज स्पोकन स्ट्रैटेजी की बात करेंगे कि जैसे ही लेक्चर्स प्ले होगा, सबसे पहले आपको मेन आइडियाज लिखने हैं लाइक इन रीड द लेक्चर. नोट टेकिंग टेक्निक सेम है दोनों के लिए. यहाँ पर भी आप फ्रेजेस पिक करने की कोशिश कीजिए. अगर नहीं फ्रेजेस लिख पा रहे हो देन कीवर्ड्स लिख सकते हो एंड उससे आप सेंटेंस बना सकते हो यूजिंग अ टेम्पलेट. दिस वर्ड लिमिट इज बिटवीन 50 to 70 वर्ड्स. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको प्रूफ रीड करना है एंड टाइम को मैनेज करना है. 10 मिनट्स के अंदर अंदर आपको ऑडियो सुननी भी है, लिखना भी और प्रूफ रीड भी करना है. स्क्रीन पे मैं आपको टेम्पलेट्स दिखा रही हूँ. आई विल रिकमेंड यू कि आपको एक टेम्पलेट आना चाहिए. कभी कभी ऑडियो बहुत शॉर्ट होती है तो वर्ड लिमिट पूरी नहीं हो पाती. The lecture mainly talks about, firstly, the speaker emphasizes that
Also, he she mentions that. Lastly, the speaker believes that in conclusion. अगर लेट से वर्ड लिमिट कम हो रही है, इन कंक्लूजन द लेक्चरर प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन अबाउट, इस तरीके से आप कुछ फ्रेज ऐड करके वर्ड लिमिट को पूरा कर सकते हो। आप कोई भी टेम्पलेट यूज कर सकते हो। जो थर्ड टेम्पलेट है वो एक वर्डी टेम्पलेट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो ज्यादा कंटेंट या सेंटेंसेस नहीं लिख पाते। तो आप ये टेम्पलेट यूज कर सकते हो, बट यहाँ पर भी आपको फ्रेजेस ऐड करने होंगे। की ओके खाली कीवर्ड ऐड करने से आप कंटेंट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। अगर आप फ्रेजेस नहीं लिख पा रहे हो तो कीवर्ड्स आप 2 to 3 वर्ड्स कीवर्ड्स ऐड कीजिए। ओके इज नेक्स्ट। ओके इज मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रेजेस की, नोट टेकिंग की। स्क्रीन पे मैं आपको ट्रांसक्रिप्ट दिखा रही हूँ। 3 to 4 वर्ड्स टुगेदर आप कोशिश कीजिए आप लिख पाए। जैसे ही आप फ्रेजेस को लिख रहे थे यूजिंग नोट टेकिंग टेक्निक, आपको इसको टेम्पलेट में इंसर्ट करना होगा। एब्रीविएशंस को आप यूज कर सकते हैं, देखिए लाइक दिस। ये मैं आपको सैंपल आंसर दिखा रही हूँ। दिस लेक्चर मेनली टॉक्स अबाउट द सेल्फ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, पर्टिकुलरली डॉग्स. Firstly, the speaker emphasizes that dog begins their journey near human settlements and less aggressive bulls had more success through natural selection. Also, he mentioned that emotional bond existed between humans and wolves. Lastly, the speaker believes similarities between humans and dogs led to close relationships. In conclusion, dogs evolved with affectionate and sociable traits. लाइक दिस आप आंसर को लिख सकते हो। गाइस इन समराइज स्पोकन टेक्स्ट ऑल्सो, अगर आप कोई ऐसा टेम्पलेट यूज करोगे जहाँ पे 50 वर्ड्स टेम्पलेट के और 4 वर्ड्स आप खुद से लिख रहे हो, वो वर्क नहीं करेगा। तो कंटेंट इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए। ये मिडिल पार्ट तो पूरा हो गया। स्टॉप रिकॉर्डिंग।